नमस्कार, जय हिंद। आइए बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया, उस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए जाना जाता है कि लॉर्ड मॉर्ले जो थे उस समय के क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो उस समय के वाइसराय ऑफ इंडिया थे, वाइसराय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट के जरिए ये कहा गया कि जो डेलीब्रेटिव फंक्शन होगा एट बोथ द लेवल्स, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, उसको इनलार्ज कर दिया गया। और मेंबर्स जो थे इन काउंसिल के, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर, उनको ये अलाउड कर दिया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हो और रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो ऑन द बजट पे एंड सो ऑन। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार इंडियन को शामिल किया गया एज ए लॉ मेंबर। और वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इसके अलावा इस एक्ट के जरिए ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन कर दी गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जबकि प्रोविंशियल लेवल पे जो नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी जो वो रखी गई और निर्धारित कर दी गई। एक और बात जो इस एक्ट में सामने आई, वो बात थी कॉमन इलेक्टोरेट की। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट, क्योंकि इस उनके एक्ट में ये कहा गया कि मुस्लिम्स को मुस्लिम वोटर्स के जरिए ही चुना जाएगा। इसलिए कम्युनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो इस एक्ट के जरिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये रही कुछ विशेष बातें इस एक्ट से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूं कि आपको टिल नाउ जो वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हैं, अगर आप उनको देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और बने रहिए हमारे इस वीडियो सेशन में। टाइम टू टाइम जब कभी भी हमें लगेगा, उचित लगेगा, हम कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल के रिलेटेड जानकारी आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।